जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी कि आपने आज सत्संग कराने दिया। आप आए और संगत भी लाए। सारी नई संगत थी जिनको हम पहले नहीं मिले, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सारों के भाव बहुत प्यारे थे। वो कहते ना, बिन पागा सत्संग ना लभे। आज का सत्संग मेरे लिए था, किसके लिए था ये हमें नहीं पता होता ना। ये गुरु जी ने आज प्रूफ किया। आज इतनी गर्मी थी कि हम लोग बार बार बर्फ़ मंगा रहे थे, कभी कहीं से कभी कहीं से, ताकि जल प्रसाद सब ठंडा रहे। ये हो रहा था। इसको करते करते हमें एक पॉइंट ऐसा आया कि बर्फ़ मिल नहीं रही थी कहीं से भी। तो मेरी वाइफ ने आके मुझे बोला कि बर्फ़ नहीं मिल रही, इसको ब्लिंकिट करो जल्दी, सो दैट बर्फ़ हो और फिर हम करें। तो मैंने बड़ा देखा कि हर जगह पे पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने जल्दी से एक जगह पे सर्च किया और मुझे मिला। उसके पैसे ज़्यादा थे कम थे, उस टाइम मेरे को नहीं था, भाव ये था कि होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी मैंने उसे ऑर्डर किया और ऑर्डर करके हम लोग वेट कर रहे थे। तो जब बेल बजी, मैं बाहर गया, मैंने वो लिया सामान, अंदर रखा और मेरे मन में भाव आया। मैंने कहा इसको बाहर क्यों खड़ा है गर्मी में, इनको भी तो माथा टेकना चाहिए जब गुरु जी हैं, चाहे माने ना माने। तो मैं अंदर बाहर गया ना उसको, उसकी बैग देने के लिए। मैंने कहा अंदर सत्संग हो रहा है, आप एक माथा टेक के चाहिए ना। उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे उसको रब मिल गया हो। कहता क्या बात कर रहे हो, अंदर गुरु जी का सत्संग हो रहा है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मानते हो गुरु जी को? कहता ये मेरे सब कुछ हैं। आज मैं इनको इतना याद कर रहा था, मैं इतनी देर से घूम रहा था, मेरे को इनकी याद आ रही थी, मेरे को मन था मैं इनको मिलूं। अंकल मैं एक बारी माथा टेकूं। मैं कहा मैं, मेरे से पूछ क्यों रहे हो, ये आपका अपना सत्संग है, गुरु जी सबके हैं, हमारे नहीं। वो अंदर आया, उसने माथा टेका। जैसे उसने माथा टेका ना, उसको राइड मिल गई अगली वाली कि कहाँ से पिकअप करना है। और एक स्टॉप वॉच शुरू हो जाती है आई थिंक उसके अंदर, जिसमें लिखा था 2 मिनट 39 सेकेंड्स। तो मैंने उसको बोला बैठ के चाय प्रसाद लो। कहता नहीं, मेरे रब ने मुझे याद किया, उन्होंने मुझे माथा टेकने का मौका दिया। यहाँ कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। देखो अंकल, कैसे मैं कहाँ बैठा था, कोई भी राइड मिल सकती थी मेरे को दी। गुरु जी ने आके यहाँ पे बर्फ़ ख़त्म कराई ताकि मैं आ सकूँ यहाँ पे। और आते ही आपने मुझे बोला कि गुरु जी का सत्संग और मेरे को माथा टेकने का मौका मिला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर भी रुको। हम अंदर गया, मैं जल प्रसाद की बॉटल लाया, उसको दी। तो इतना उसने आदर सम्मान से वो जल प्रसाद लिया और ग्राइंड किया। और जब वो गया ना यहाँ से, तब मैंने वही सोचा। मैंने गुरु जी हम सोचते हैं हम हमारे लिए आप आते हो, संगत के लिए आते हो, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो एक कौन सा इंसान है जिसकी वजह से आज ये सत्संग हो रहा है, या वो कौन से लोग हैं या कौन सी संगत है जिनके लिए आप आते हो। मुझे लगता है जैसे कि आज अगर ये सारा कुछ हुआ है तो सिर्फ एक वो इंसान के लिए जिसके लिए आप आए और आपने उसे उतारा, और वो उतनी खुशी और भाव के साथ गया। उसको वो जो चंद सेकंड थे, उन चंद सेकंड ने उससे वो खुशी दी जो शायद हम लोग भूल जाते हैं जब हम किसी सत्संग में जस्ट चले जाते हैं ना। कि उस सत्संग में आने के लिए पता नहीं कितने लोग उन लाइनों में खड़े थे, या उस भाव के साथ है कि गुरुजी प्लीज़ बुला लो ताकि हम भी आपका गुणगान सुन सकें, कर सकें, और वो सारा जो शब्द वाणी वो सुन सकें। लेकिन हम वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जिस सत्संग में जाओ वहाँ जाके मैं होता चाय प्रसाद नहीं दिया, हमारा वो नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गुरु जी से मिलने आए हो, आके गुरु जी के सामने बैठो, उनके लिए उनका गुणगान करो, सुनो, और उनके लिए भी वो मांगो। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, जैसे मैंने कहा था, मैं जब भी कोई ऐसा काम करता हूँ मुझे लगता है जो कि शायद अच्छे कर्मों में आता है, तो मैं उसके बाद करने का एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मेरा गुरु हंसता वसता रहे। क्योंकि मेरे को होता है कि हमने हमने गुरु जी से जाके सब कुछ मांग लेते हैं, लेकिन कभी गुरु जी के लिए गुरु जी को मांगा कि गुरु जी आप कैसे हो। और ये नहीं कभी हमने कहा कि गुरु जी आपके लिए हम मांगते हैं, प्रे करते हैं कि गुरु जी हमारा गुरु हंसता वसता रहे। तो वो आज जिस तरह से वो बोल के गया ना, मुझे वही लगा। मैंने कहा हमें नहीं पता होता कि ये सत्संग कौन करा रहा है, किसके लिए हो रहा है, लेकिन आज मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि हमने जो मर्ज़ी किया हो, जितने भी सत्संग हुए, लेकिन वो इंसान जो सिर्फ चंद सेकंड के लिए अंदर आके माथा टेके गया ना, उसके लिए वो भाव अलग था जितना हम लोग ये 7-8 घंटे बैठ के भी सहन कर नहीं पाए वो पूरा। आज का सत्संग बहुत प्यारा था गुरु जी की दया से। बहुत अच्छे से गुरु जी ने कराया, अपने आप शांति से हुआ। बस ये था कि इमोशंस ऐसे थे कि महासमाधि का है, टाइम बहुत पास। तो मेरे को बस ऐसे ही हो रहा था गुरु जी की सत्संग है, लेकिन हम लोग बहुत शांति से आराम से चल रहे थे, कुछ नहीं सोच रहे थे। बहुत सत्संग हुए। आज मुझे भी सत्संग सुनाने का ऐसा मौका मिला। मैं हमेशा छोटे में करके करता था, तो मुझे सब लोग लिखते थे कि आप यहाँ आते हैं या आप सुनाते हो तो शॉर्ट सुनाते हो, कभी कभी अपने भी सुनाया करो, और आपको जो गुरु जी ने दिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस उसके बारे में। तो अब मैं इसके बाद वो भी शेयर करूँगा।
दीपक अंकल ने आज अपना सत्संग पुराना जैसे उनकी जर्नी थी वो ज़रूर सुनाई, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें और बताई हमारे को उसके साथ साथ जो पहले वालों में नहीं थी। अरुण अंकल ने सुनाया और स्वाति आंटी भी आए, काफ़ी सारे आए संगत, क्योंकि इनका नाम मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ इस टाइम, लेकिन इतने सत्संग हुए कि अब धीरे धीरे सारे आएंगे सबके लिए। हमारी यही सेवा है, क्योंकि घर में कितने आ सकते हैं वो आ सके, लेकिन जो नहीं आ सके तो उनके लिए कम से कम हम ये रिकॉर्डिंग उनके सामने ला सके ताकि वो भी उस सत्संग का पार्ट बन जाए। तो आज मैं ये पोस्ट करके शुक्राना करता हूँ गुरु जी को, और इसके बाद जल्दी से जल्दी सारे पोस्ट करूँगा। तो सारे सत्संग आपके लिए, क्योंकि पहले भी गुरु जी थे, आज भी हैं और आगे भी वही रहेंगे, हम सब आते जाते रहेंगे। इसलिए गुरु का गुणगान सुनो और उसमें से अपनी सीख गुरु जी के लिए जो आती है, क्योंकि हर सत्संग आपको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखाता है जो सिर्फ गुरु जी तक लेके जाता है। कभी भी किसी इंसान में अपने गुरु जी को मत ढूंढो, गुरु जी में गुरु जी को ढूंढो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, सत्संग सेवा सिमरन में रहो और भोले बन के रहो, चरण चलाकी छੱਡ दो। ठीक है, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु।